लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंबाइंड लीवरेज? क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम अपने स्टेटमेंट को याद करें तो सेल्स था हमारे पास, लेस वेरिएबल कॉस्ट, देन वी गॉट द कंट्रीब्यूशन, ठीक है, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, then we get our operating profit means our EBIT, ठीक है। फर्दर हमने क्या किया इसमें से, इंटरेस्ट को लेस किया, इंटरेस्ट को लेस किया, वी गॉट आवर EBT, देन वी रिड्यूस्ड और वी डिडक्टेड हियर टैक्स। टैक्स जैसे ही हमने कट किया यहां से तो हमें क्या मिल गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT या PAT। इसमें से फिर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, देन वी गेट EA ESH, और इसको हमने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया EPS। क्या मिल गया, EPS मिल गया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो वी गॉट EPS। EPS, correct? Look, as far as operating leverage is concerned, जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या लेते हैं, कंट्रीब्यूशन अपन EBIT, ये मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज है। जब हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, EBIT अपन EBT, तो दिस इज माय फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपन EBIT, फाइनेंशियल लीवरेज इज EBIT अपन EBT, ठीक है। कंबाइंड लीवरेज बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सो इट विल कंबाइन बोथ ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड द फाइनेंशियल लीवरेज। फर्दर देखो, व्हेन वी टॉक ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस रिस्क, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिस्क। So in the case of combined leverage, we will have the business risk plus financial risk, यानी कि we will be talking about the total risk। जब आप DFL की बात करते हैं और जब आप DFL की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सेल्स में कितना चेंज होगा। जब आपने DFL की बात करी तो आपने कहा सेल्स में कितना चेंज होगा। अगर सेल में हम कुछ सर्टेन परसेंटेज का चेंज गिवन है तो इसका इंपैक्ट हमारे EBIT पे क्या होगा और EBIT कितने से चेंज होगा। ये आपका था DFL, सॉरी DOL। जब आपने DFL की बात करी, DFL में आप कहते हैं कि EBIT में कितने परसेंट अगर कुछ चेंज हमारे को गिवन है तो इसका इंपैक्ट हमारे EPS पे क्या होगा, EPS में क्या चेंज आएगा। तो अगर EBIT में चेंज आता है तो EPS में क्या चेंज आएगा, दैट इज बेसिकली DFL। DOL कह रहा है अगर सेल में चेंज आएगा तो EBIT में क्या चेंज आएगा। तो अगर आप जब आप कंबाइंड लीवरेज की बात करते हैं तो आप यहां से यहां तक को कवर करोगे, बिकॉज यू आर कवरिंग हियर द टोटल रिस्क, यू आर कवरिंग बोथ द ऑपरेटिंग लीवरेज एंड द फाइनेंशियल लीवरेज। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल चार्जेस हो, यहाँ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट, इन सब के यूज की हम बात करते हैं इन द केस ऑफ कंबाइंड लीवरेज, है ना। इन सब के यूज की हम बात करते हैं इन द केस ऑफ व्हाट, कंबाइंड लीवरेज। सो कंबाइंड लीवरेज आपको दोनों तरह के फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करने से इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। सो आप इसको कैसे कह सकते हो, यू कैन सिंपली से दैट द कंबाइंड लीवरेज is use of fixed cost, both operating and financial, both operating and financial, ठीक है, both operating and financial, which magnifies the impact of change in sales on EPS। तो कहां से कहां चले गए, तो हमने शुरू से लास्ट तक को कंसीडर कर लिया, फ्रॉम सेल्स टू EPS, इट विल बी कवरिंग आवर टोटल रिस्क, ये हमारे टोटल रिस्क को कवर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड टू फाइनेंशियल लीवरेज।
कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड टू फाइनेंशियल लीवरेज। अगर आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो मैंने कहा ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2, फाइनेंशियल लीवरेज इज 4, व्हाट इज द कंबाइंड लीवरेज, तो क्या बोलोगे 2 इंटू 4 8। कंबाइंड लीवरेज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम फर्दर देखें इसको, सो वी नो दैट कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज क्या था, हमने कहा था ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी इज माय ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड टू फाइनेंशियल लीवरेज क्या था, ईबीआईटी अपन ईबीटी। हमने क्या कहा, ईबीआईटी अपन ईबीटी, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आर फाइनेंशियल लीवरेज। ईबीआईटी ईबीआईटी कैंसल आउट हुआ, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी इज बेसिकली व्हाट आर कंबाइंड लीवरेज। क्या हो गया कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपन ईबीटी, सॉरी कंट्रीब्यूशन अपन ईबीटी नॉट ईबीआईटी ना, कंट्रीब्यूशन अपन ईबीटी इज आर कंबाइंड लीवरेज। तो आप क्या बोलोगे, CL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीटी, CL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीटी, दिस इज आर कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज, राइट। अब सवाल आता है कि सर हमारे पास DOL एंड DFL का कॉम्बिनेशन है, हम टोटल रिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ, राइट। तो अगर मेरे पास DOL और DFL का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा अगर DOL ज्यादा है या DFL ज्यादा है या दोनों ज्यादा है या दोनों कम है, तो मल्टीपल सिनेरियोज बनेंगे। वो हम इंटरप्रिटेशन में देखेंगे कि कौन सा सिनेरियो हमारे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि क्या हो सकता है, देखो वी हैव द DOL, वी हैव द DFL। ऐसा हो सकता है कि मेरा DOL हाई हो एंड DFL लो हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि DFL हाई हो और DOL लो हो, ये भी पॉसिबिलिटी है दोनों हाई हो और ये भी पॉसिबिलिटी है दोनों लो हो। तो ये 4 ऑल्टरनेटिव्स बनेंगे, राइट। तो 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 ऑल्टरनेटिव्स बनेंगे। अब ये चारों ऑल्टरनेटिव्स का इंटरप्रिटेशन भी हमें देखना होगा। फिलहाल ये हमारा फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा, कंट्रीब्यूशन अपन ईबीटी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना स्टेटमेंट अगर आपको याद है ना तो आपकी आधी परेशानी तो वैसे ही खत्म है। नाउ लाइकवाइज अगर हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की बात करें, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज हम जानते हैं ये मैग्नीट्यूड को बताता है, दैट इज आर DCL। तो अगर हम DCL की बात करें तो DCL इज इक्वल टू व्हाट, अगेन वी विल से दैट द DOL मल्टीप्लाइड टू DFL, DOL मल्टीप्लाइड टू DFL। एंड व्हाट इज DOL, तो DOL में क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड टू DFL क्या था, परसेंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in EBIT, percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT, right। so क्या हुआ, इसका मतलब ये और ये कैंसल आउट हुआ। so what is the DCL our percentage change in EPS divided by percentage change in क्या बोलोगे sales। this is the formula of what, degree of combined leverage, है ना। this is the formula of degree of combined leverage, as simple as it is। कुछ खास करने को हमारे पास यहाँ है ही नहीं, राइट। तो दिस इज योर डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द टोटल रिस्क। और DCL जो हमारा कंबाइंड लीवरेज होता है दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एंड द फाइनेंशियल लीवरेज। तो CL इज इक्वल टू OL इंटू FL, है ना। इतना ध्यान में रखना है, काफी है। चलो इंटरप्रिटेशन पे, तो एज फार एज इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न्ड 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास, 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेंगी। देखो अगर हमने ले लिया DOL को और हमने ले लिया DFL को, और फिर यहां एक ले लो जहां आप इंटरप्रिटेशन का कमेंट कर पाओ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज है कि DOL क्या है मेरा, हाई है, DFL भी क्या है, हाई है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि DOL लो हाई है, DFL लो है। तीसरी पॉसिबिलिटी DOL लो है, DFL हाई है। एंड चौथी पॉसिबिलिटी दोनों ही क्या हो, दोनों ही लो हो। बताओ क्या क्या और कुछ बन सकता है क्या, नहीं, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं जहां डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है और DFL भी हाई है। तो अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है मेरा और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी हाई है, इसका मतलब टोटल रिस्क हाई है। सीधा सीधा इंडिकेशन मिल रहा है कि टोटल रिस्क इज वेरी हाई। और अगर टोटल रिस्क हाई है तो बताओ क्या ये सुटेबल है ऑप्शन हमारे लिए। हम कहते हैं नहीं, ये ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल। और ना सुटेबल होने का सिंपल सा रीजन है कि आपका टोटल रिस्क क्या है, इसमें बहुत ज्यादा है। टोटल रिस्क इज हाई, टोटल रिस्क हाई, टोटल रिस्क क्या है, हाई है। और जब टोटल रिस्क हाई है तो ये ऑप्शन हमारे लिए इतना लुक्रेटिव, इतना
अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड आ जाओ, योर ड्यूएल इज हाई बट डीएफएल इज लो, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाई but your DFL is low. Is it suitable? No. This is not also a good option. कहां तक बात है रिस्क की, तो रिस्क यहां थोड़ा कम है, हमारा DFL क्या है, लो है, इसका मतलब रिस्क मॉडरेट है, मॉडरेट रिस्क है, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, नॉट अ गुड ऑप्शन, नॉट अ गुड ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं है। पहला वाला तो टू रिस्की था, इसमें तो रिस्क बहुत ज्यादा है, दोनों हाई था, तो ये टू रिस्की था, लेकिन दूसरा वाला भी हमारे लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मॉडरेट रिस्क जरूर है बट हमारा डीएफएल लो है, जबकि डीओएल क्या है, ज्यादा है। थर्ड ऑप्शन देखो कि डीओएल इज लो एंड डीएफएल इज हाई। नाउ दिस इज गुड, क्योंकि अगर आप देखो कि मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लो है एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मेरा हाई है, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए होगा, और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। हम कहते हैं डीएफएल तो हाई है, तो अच्छी बात है ना, लेकिन हमारा टोटल रिस्क देखो, टोटल रिस्क डीओएल की वजह से क्या होगा, लो होगा। सो दिस कॉम्बिनेशन इज व्हाट, दिस कॉम्बिनेशन इज बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये हमारा क्या होगा, दिस इज आवर बेस्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज आवर बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं लो एंड लो पे। अब नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, आप कहते हो सर डीएफएल लो है, इसका मतलब सर्टेनली यू आर नॉट हैविंग द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डीएफएल लो होने का मतलब है डेट नहीं है आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट चार्जेस एलिमेंट्स आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो आप फायदा ले सकते थे वो आपको यहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका डीएफएल क्या है, लो है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, लो रिस्क, रिस्क कम है बट नो बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो फायदा आप ले सकते थे डीएफएल को हाई रख के, वो आपको यहां नहीं मिलेगा। So no benefit of trading on equity, ये आपको यहां नहीं मिलेगा। This is your interpretation of combined leverage